नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि देखते हैं तो निफ्टी आज जो है गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद इसने जो पहला लेवल टच किया वो यहाँ पे 21,800 का लेवल इसने टच किया और यहाँ पे इस लेवल के पास आते ही गैप अप ओपन होते ही यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स इसे दोबारा 21,700 के लेवल के पास लेके आए और दोबारा यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई और इसने दोबारा 21,800 के लेवल को टच किया और दोबारा ये यहाँ से धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाती हुई नीचे की तरफ आई और 21,700 के लेवल के पास यहाँ पे क्लोज हो गई। तो दोस्तों आज बजट डे था और बजट डे में आज वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती थी। तो आज वही हुआ कि आज निफ्टी में सारा दिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखती रही। पहले निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आते ही इसने 21,700 के लेवल के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद दोबारा निफ्टी ऊपर की तरफ गई और इसने 21,800 के लेवल को टच किया। उसके बाद धीरे धीरे प्राइस एक्शन होती हुई बैंक निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ आई, उसने यहाँ पे 21,700 के लेवल के पास यहाँ पे क्लोज कर लिया है। तो दोस्तों 15 मिनट चार टाइम फ्रेम पे यदि हम कल के लिए नेक्स्ट मूव देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे निफ्टी में 15 मिनट चार टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे सपोर्ट बन के आ रही है वो यहाँ पे 21,650 के आसपास की यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रही है और यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे 21,800 के लेवल के आसपास की यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 21,600 के लेवल के आसपास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 21,650 के पास यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रही है और 21,800 का ये जो यहाँ पे लेवल हमारे पास है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जो कि 21,800 के लेवल के आसपास हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है। दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो पिछले 2 दिन में निफ्टी इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है और आज भी इसने इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते क्लोज कर दिया है। और यदि हम पीछे भी 2-4 दिन पहले की बात करें तो पहले भी यहाँ पे निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है। तो ये जो जोन यहाँ पे हमारे पास है जो कि 21,650 से 21,800 की जो जोन है ये हमारे पास यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है और ये इस रेंज के बीच में यहाँ पे सेलर्स एक्टिव ज़्यादा, ये जो रेंज है ज़्यादातर सेलर्स के केयर में, ये जो रेंज है यहाँ पे वो ज़्यादातर सेलर्स की होल्ड में है और सेलर्स और इस रेंज के बीच में यदि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट बहुत ही स्लो मूव कर रही है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में इस रेंज के बीच में फाइट होती है कि बायर्स इसे ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं और सेलर्स इसे नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं। और दोस्तों आज भी तकरीबन यहाँ पे इसी प्रकार का वो हुआ कि यहाँ पे जो है बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत फाइट हुई और ये निफ्टी जो है यहाँ पे 21,600 से नीचे की तरफ निकल पाई, ना ही 21,800 के लेवल के ऊपर की तरफ निकल पाई। तो दोस्तों मंडे के सेशन के लिए हमारे पास ये जो 21,800 का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बाइंग साइड के लिए और ये जो 21,650 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है सेल साइड के लिए। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यदि कल यहाँ पे जो है ये जो एक सेकेंड कल के लिए हमारे पास यहाँ पे ये जो यहाँ पे रेंज बन के निकल रही है जो कि 21,650 के आसपास की ये जो यहाँ पे रेंज निकल के आ रही है इसी के आसपास यहाँ पे निफ्टी ने आज क्लोज किया है और यदि कल निफ्टी इसी लेवल अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास यहाँ पे 21,650 के लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी रेंज के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करती है, फर्स्ट हाफ में यहाँ पे ट्रेड करती है और ट्रेड करने के बाद यदि सेकंड हाफ में 61,500 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करेगी तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो कि पहला टारगेट हमें यहाँ पे 21,500 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 21,440 के आसपास का यहाँ पे दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है।
उसी प्रकार यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए 21,800 का ये जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है, 21,800 का हमारे पास जो यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बाइंग साइड के नज़रिए से। तो यदि दोस्तों कल बैंक निफ्टी अपने इसी लेवल के पास यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती हुई 21,800 के लेवल के ऊपर सेकेंड हाफ में यहाँ पे ट्रेड करने लगती है, या फिर इस यहाँ पे कल के दिन में गैप अप ही 21,800 के लेवल के ऊपर होती है और इस लेवल के ऊपर जो कि 21,800 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा बिताए और टाइम बिताने के बाद फिर यदि ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 21,650 से लेके 21,800 का जो लेवल है, ये हमारे पास यहाँ जो रेंज निकल के आ रही है, ये यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन है और इस जोन के बीच में यहाँ पे बायर्स यदि एक्टिव होते हैं तो इस जोन के बीच में यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो जोन है ये सेलर्स का जोन होता है और ये जो जोन होता है ये सेलर्स के कंट्रोल में होता है। तो इसलिए हमें इस जोन के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें वेट करना है कि या तो निफ्टी यहाँ पे 21,800 से ऊपर की तरफ निकले तो हमें बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे, या फिर ये 21,650 से नीचे की तरफ निकले तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा से फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो कल के लिए जो हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है वो यहाँ पे 21,650 से लेके 21,800 के लेवल के बीच में यहाँ पे निकल के आ रही है। और यदि निफ्टी इसी लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड करती है तो इस लेवल के बीच में हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो जोन है जो कि 21,650 से लेके 21,800 के बीच में, ये यहाँ पे हमारे पास ट्रैप जोन है और इसे हम यहाँ पे सेलर जोन भी कहते हैं। और इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे तो बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों इसके अलावा यदि हम यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ बात करते हैं, यदि हम यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ बात करते हैं तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 21,800 का जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये जो 21,800 का लेवल है, इस लेवल से ऊपर की तरफ यहाँ पे यदि निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें पहला टारगेट यहाँ पे 21,900 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 22,000 के आसपास का हमें यहाँ पे दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की यहाँ पे बात करते हैं तो सेल साइड के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो यहाँ पे 21,650 के आसपास का निकल के आ रहा है। और यदि निफ्टी ये जो हमारे पास 21,650 का जो लेवल है, इस लेवल से नीचे की तरफ यदि निफ्टी यहाँ पर निकलती है तो हमारे पास जो पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आएगा यहाँ पे 21,500 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ 21,450 के आसपास का हमें यहाँ पे दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन पे नज़र बनाए रखिएगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे 21,650 से 21,800 का जो लेवल है, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। तो ये जो जोन है इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें वेट करना है कि या तो यहाँ पे निफ्टी बाइंग साइड के लिए 21,800 के लेवल से ऊपर की तरफ निकले तो हमें यहाँ पे अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे, और सेल साइड की तरफ यदि ये 21,650 के बीच में यहाँ पे नीचे की तरफ निकलता है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में जो कि यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है, जो कि यहाँ पे 21,650 से 21,800 का लेवल है, इसी जोन के बीच में यहाँ पे यदि निफ्टी कल ट्रेड करती है और ट्रेड करते करते इसी जोन के बीच में यहाँ पे क्लोज होती है तो इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें यहाँ पे निफ्टी को किसी एक तरफ निकलने का वेट करना है, चाहे वो बाइंग साइड की तरफ निकले चाहे वो सेल साइड की तरफ निकले। हम देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी में 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे कल बैंक निफ्टी किस तरह मूव कर सकती है। को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम आज देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने जो है आज यहाँ पे 46,200 के लेवल के पास यहाँ पे गैप अप ओपन किया और यहाँ पे 46,200 के लेवल के पास यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुआ और सेलर
बैंक निफ्टी को यहाँ दोबारा यहाँ पे 46,800 के लेवल के पास यहाँ पे लेकर आते हैं और इसी लेवल के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दोबारा सपोर्ट लिया और दोबारा ये ऊपर की तरफ गया और इसी लेवल के पास यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन आता हुआ बैंक निफ्टी द्वारा 46,200 के लेवल के पास यहाँ पे आया और इसी लेवल के पास आके यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास यहाँ पे जो 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 45,800 का लेवल यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सपोर्ट निकल के हमारे पास यहाँ पे बैंक निफ्टी में आ रही है डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे जो हमारे पास डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस कल के लिए निकल के आ रही है वो यहाँ पे 46,200 के लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। क्योंकि दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले 2 दिन से जो है बैंक निफ्टी इसी लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे यहाँ पे ये 45,200 के लेवल के पास आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि यदि कल बैंक निफ्टी 45,200 के लेवल के आसपास यहीं पे कहीं ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे ये आधा 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे 45,200 के लेवल के पास यहाँ पे टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद ये फिर यदि ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करते हैं तो सेल साइड के लिए यहाँ पे ये जो 45,800 से लेके यहाँ पे 46,200 का लेवल जो है ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। और इस जोन के बीच में यदि बैंक निफ्टी इसी जोन के बीच में यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे जोन बनी हुई है इसी जोन के बीच में यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी कहीं अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन आता हुआ 45,800 के लेवल के आसपास यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है, यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटा यहाँ पे टाइम बिताने के बाद फिर सेकेंड हाफ में यदि ये 45,800 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आपने ध्यान बना के रखना है कि यहाँ पे जो 45,800 से लेके 46,200 की ये जो जोन है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है और ये यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है या फिर हम इसे यहाँ पे ट्रैप जोन भी बोल सकते हैं। और इस जोन के बीच में ये जो यहाँ पे जोन बनी हुई है इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी कल ट्रेड करती है और ट्रेड करते करते इसी जोन के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर क्लोज करती है तो इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रैप जोन है और यदि कोई भी बाहर इस जोन के बीच में यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करे तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे 45,800 से 46,200 के बीच में जो हमारे पास यहाँ पे ट्रैप जोन है और इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यदि इस जोन के बीच में हमें यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ तो बायर जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ये जो जोन है ये यहाँ पे सेलर्स का जोन है। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि बाइंग साइड के लिए यदि बाइंग साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 45,200 का लेवल जो निकल के आ रहा है और बैंक निफ्टी कल यहाँ पे इसी लेवल के पास यदि कल बैंक निफ्टी यहाँ पे इसी लेवल के पास ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटा इसी रेंज के पास यहाँ पे टाइम बिताने के बाद यदि बैंक निफ्टी 45,200 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमारे पास बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमें यहाँ पे 45,400 का यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 45,500 के आसपास का यहाँ पे दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम सेल साइड की यहाँ पे बात करते हैं तो सेल साइड के लिए जो है हमारे पास यहाँ पे 45,800 का लेवल जो यहाँ पे दोस्तों सॉरी यहाँ पे 46,000 का लेवल है। यहाँ 45,800 का जो लेवल मैं आपको यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ ये जो लेवल है यहाँ पे 45,800 का लेवल, और इस लेवल को यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ पे 45,600 का लेवल हमें यहाँ पे पहले टारगेट 2 के रूप में देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 45,400 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस बात की इन लेवल की तरफ हम हमेशा ध्यान बना के रखिएगा कि बाइंग साइड की तरफ हमारे पास जो लेवल है वो यहाँ पे 46,200 का लेवल है और
सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 45,800 का लेवल है। और इससे यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे 46,200 के लेवल को ऊपर की तरफ यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 45,800 का लेवल है। तो यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी सेल साइड की तरफ यहाँ पे आती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों इस जोन का यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो जोन यहाँ पे है 45,800 से 46,200 का जो लेवल है, यदि इस जोन के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लेवल ये जो यहाँ पे रेंज है यहाँ पे नो ट्रेड जोन है। तो इस लेवल के बीच में यदि हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ कि कल के लिए 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे फिर निफ्टी क्या मूव कर सकती है। तो यदि हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो फिर निफ्टी जो है आज 20,550 के लेवल के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं और दोबारा इसे यहाँ पे 20,400 के लेवल के आसपास यहाँ पे लेकर आते हैं। और इसी लेवल के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी दोबारा सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती ऊपर हो जाती है और यहाँ पे 20,500 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे लेवल निकल के आ रहे हैं 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे फिर निफ्टी के लिए, वो यहाँ पे 20,400 का ये जो यहाँ पे हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है ये हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा 20,400 का हमारे पास जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पे 20,550 का जो लेवल है 20,550 का हमारे पास जो लेवल है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो फिर निफ्टी इसी लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रही है। आज भी फिर निफ्टी ने इसी लेवल के बीच में ट्रेड करते हुए आज फिर निफ्टी यहीं पे क्लोज हो गई है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास 20,400 से 20,550 का ये जो लेवल है ये हमारे पास यहाँ पे ट्रैप जोन है और इस लेवल के बीच में यदि हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो ये इस लेवल के बीच में हम बायर्स जो हैं ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि ये जो यहाँ पे जोन निकल के आ रही है ये यहाँ पे सेलर्स की जोन है और इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं तो इस रेंज के बीच में वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि इस रेंज के बीच में जो फिर निफ्टी है बहुत ही स्लो मूवमेंट कर रही है। तो कल के लिए हमारे पास यहाँ पे जो बेस्ट सिनेरियो निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि यदि कल बाइंग साइड के लिए यहाँ पे जो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो एक लेवल निकला हुआ है 20,550 का जो हमारे पास यहाँ पे लेवल बना हुआ है इस लेवल के आसपास यदि यहाँ पे फिर निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है या रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद फिर यदि ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार हमने यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो 20,400 का जो लेवल हमारे पास यहाँ पे है, यदि यहाँ पे जो फिर निफ्टी है फिर निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती हुई यहाँ पे 20,400 के लेवल के पास आती है या फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट हाफ इसी लेवल के आसपास भी जाती है और सेकंड हाफ में यदि ये नीचे की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमारे पास सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे 20,400 से लेके 20,550 के बीच का जो लेवल है ये यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन है और जिसे हम टैप जोन भी बोलते हैं। और इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे फिर निफ्टी कल ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी रेंज के बीच में यदि फिर निफ्टी कल क्लोज हो जाती है तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि ये जो हमारे पास रेंज है ये यहाँ पे सेलर्स जोन है और सेलर जोन में यदि बायर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे तो यहाँ पे वो ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास 20,400 से लेके 20,550 का जो लेवल है वो यहाँ पे फिर निफ्टी के लिए कल के लिए यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। और यदि ये जो हमारे पास 20,400 से 20,550 का जो लेवल है यदि इस लेवल के बीच में यहाँ पे कल
बायर्स एक्टिव होते हैं तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान बना के रखना है कि हमारे पास हमने 20,400 से 20,500 के बीच में ये जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बीच में हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और दोस्तों हम यहाँ पे यदि बाइंग साइड की बात करें, हम यहाँ पे बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 20,550 का जो लेवल निकल के आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है। और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे फिर निफ्टी निकलती है तो हमारे पास पहला टारगेट जो यहाँ पे है 20,620 के आसपास का यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट हमारे पास 20,680 का लेवल हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों इन लेवल्स के ऊपर हमारे यहाँ पे ध्यान बना के रखिएगा। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की यहाँ पे बात करते हैं तो सेल साइड में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो 20,400 का लेवल हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यदि सेल साइड की तरफ फिर निफ्टी 20,400 के लेवल से नीचे की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमारे पास पहला टारगेट जो निकल के आ सकता है वो यहाँ पे 20,300 का हमारे पास पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 20,280 का यहाँ पे 180 का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स में नज़र बनाइए रखिएगा, जो कि यहाँ पे मैं आपको बार बताता हूँ 20,400 का यहाँ पे हमारे पास कल के लिए सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को यदि यहाँ पे फिर निफ्टी क्रॉस करती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार बाइंग साइड की तरफ यदि हमारे पास यहाँ पे 20,550 का जो लेवल है, इस लेवल को यदि यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे फिर निफ्टी निकालती है तो यहाँ पे हमें बैंक साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है जो कि 20,400 से 20,550 के बीच की रेंज बनी हुई है, यदि इस रेंज के बीच में यदि यहाँ पे फिर निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी रेंज के बीच में यहाँ पे ट्रेड करती है तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और हमें वेट करना है कि फिर निफ्टी किसी एक साइड की तरफ मूव करे, तभी हमें यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं कल के लिए हमारे पास यहाँ पे मिड कैप निफ्टी 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे क्या मूव कर सकती है। मिड कैप निफ्टी को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी आज 10,730 के लेवल के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपन होती है। और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे सेलर जिसे दोबारा धीरे धीरे नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाते हुए लेकर आती है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है नीचे की तरफ 10,550 के लेवल को यहाँ पे टच करती है। और टच करने के बाद यहाँ पे दोबारा बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स इसे दोबारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और ये सारा दिन इसके बाद यहाँ पे जो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो मिड कैप निफ्टी है वो यहाँ पे 10,550 से लेके 10,620 के बीच में यहाँ पे सारा दिन इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे 10,600 के लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज कर देती है। तो नेक्स्ट कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के लिए हमारे पास यहाँ पे लेवल निकल के आ रहे हैं, वो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रही है 10,550 यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है। और जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस कल के लिए निकल के आ रही है वो यहाँ पे हमारे पास 10,600 के यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास 10,650 के आसपास यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। और हम ध्यान से देखेंगे तो इसी रेंज के बीच में जो है मिड कैप निफ्टी पिछले 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रही है। दोस्तों कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में बेस्ट सिनेरियो निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि बाइंग साइड के लिए यदि कल जो है मिड कैप निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे 20,650 के लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होती है। और ओपन होने के बाद यहाँ पे 1-1.5 घंटा बिताती है। और टाइम बिताने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 10,720 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 10,760 से लेके 10,780 के आसपास का यहाँ पे लेवल दूसरा देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करें तो हमारे पास 10,550 का जो लेवल है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस लेवल के पास जो है मिड कैप निफ्टी बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे बार्ज एक्टिव होकर इसे दोबारा ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो कल के लिए हमारे पास ये जो 10,550 के लेवल है, यदि कल यहाँ पे मिड कैप निफ्टी यहाँ पे
अपने प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होने के बाद धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती हुई 10,550 के लेवल के आसपास यहाँ पे आती है, और या फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे 10,550 के आसपास यहाँ पे रेंज बनाती है, और रेंज बनाने के बाद यदि ये सेकंड हाफ में नीचे की तरफ आती है तो हमारे यहाँ पे सेल साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है वो यहाँ पे 10,550 से 10,650 के आसपास की हमारे पास जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है। और यदि इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कल यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे टाइम बिताती है और यहाँ पे रेंज बनाती है, और रेंज बनाने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो इस लेवल के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है और हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी किसी एक तरफ मूव करे, मिड कैप निफ्टी किसी एक तरफ मूव करे, तभी हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है कल के लिए मिड कैप निफ्टी में, वो यहाँ पे 10,550 से लेके 10,650 के बीच में यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है, जो कि हमारे पास यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। और इस जोन के बीच में यदि हम यहाँ पे किसी प्रकार का ट्रेड लेते हैं तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए हमें इस जोन के बीच में यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है और हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी इस जोन से बाहर किसी भी तरफ को निकले, तभी हमें अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम यदि बाइंग साइड के लिए बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो बेस्ट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 10,650 का लेवल निकल के आ रहा है। और मिड कैप निफ्टी यदि 10,650 के इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है तो हमारे पास यहाँ पे पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 10,750 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 10,800 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यदि दोस्तों हम यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आ रही है वो 10,550 के आसपास की हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है। और यदि कल मिड कैप निफ्टी इस लेवल से नीचे की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमें यहाँ पे 10,500 का आसपास का यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 10,460 से 450 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवलों पे आपने ध्यान बना के रखना है, और आपने 10,550 से 10,650 के बीच का जो लेवल है इस लेवल के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। और बाइंग साइड के लिए मैंने आपको बताया, बाइंग साइड के लिए हमारे पास 10,650 का जो लेवल है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि कल यहाँ पे बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार हमारे सेल साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो 10,550 के आसपास की निकल के आ रही है, और इस लेवल से नीचे की तरफ हमारे पास यदि मिड कैप निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान बना के रखना है, और ये जो मैंने आपको लेवल्स यहाँ पे निकाल के बताए हैं इस लेवल के के आसपास यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी आती है तो हमने यहाँ पे ध्यान बना के रखना है। तो हम देखते हैं कि सेंसेक्स कल 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे किस तरह मूव कर सकता है। को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो सेंसेक्स जो है आज 72,200 के लेवल के पास यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद सेंसेक्स जो है ने जो पहला लेवल यहाँ पे टच किया वो यहाँ पे 71,600 के आसपास का लेवल यहाँ पे टच किया, और हम ध्यान से देखेंगे तो आज जो है सेंसेक्स सारा दिन इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करने के बाद इसने 71,600 के लेवल के पास यहाँ पे आके क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के हमारे पास कल के लिए जो सेंसेक्स के लिए निकल के आ रही है वो यहाँ पे 71,600 के लेवल के आसपास की सपोर्ट निकल के आ रही है, और जो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ रही है वो 72,000 के आसपास की निकल के आ रही है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास यहाँ पे 71,600 का लेवल है और यहाँ पे 72,000 का जो लेवल है ये यहाँ पे हमारे पास ट्रैप जोन है, और इस लेवल के बीच में यदि हम कल ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं कि इस लेवल के बीच में यहाँ पे सेंसेक्स बहुत ही वोलेटाइल है और बहुत
और पिछले 2 दिन से इसी लेवल के बीच में यहाँ पे सेंसेक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि कल यदि यहाँ पे जो है सेंसेक्स ने आज 71,600 के लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज किया है और इस लेवल के पास यदि अपने सेंसेक्स इसी लेवल के पास कल यदि यहाँ पे सेंसेक्स ओपन होता है और ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास पे यहाँ पे टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद यदि यहाँ पे 71,600 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है और यहाँ पे 71,400 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 71,000 के आसपास का यहाँ पे दूसरा टारगेट है देखने को मिल सकता है। यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे 72,000 का लेवल निकल के आ रहा है। तो कल यदि यहाँ पे सेंसेक्स अपने प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होने के बाद धीरे धीरे प्राइस एक्शन बढ़ता हुआ यहाँ पे 72,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे आता है और इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है या फिर ये सेंसेक्स यहाँ पे 72,000 के लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पे 1-1.5 घंटा रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद यदि ये 72,000 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट जो है हमें 72,200 के लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 72,400 के आसपास का लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा से फिर बता देता हूँ कि सेंसेक्स के लिए हमारे पास यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है, कंसोलिडेशन जोन जो निकल के आ रही है वो यहाँ पे निकल के आ रही है 71,600 से 72,000 के बीच की ये जो जोन है ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है जिसे हम ट्रैप जोन भी बोलते हैं। और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे सेंसेक्स ट्रेड करता है तो इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 72,000 का लेवल निकल के आ रहा है जो कि बाइंग साइड के लिए सेंसेक्स में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे सेंसेक्स निकलता है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है यहाँ पे 72,200 का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 72,400 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 71,600 के आसपास का हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है और ये हमारे पास यहाँ पे सेल साइड के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और यदि यहाँ पे सेंसेक्स कल इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमारे पास सेल साइड के लिए पहला टारगेट जो निकल के आएगा यहाँ पे 71,400 के आसपास का लेवल निकल के आएगा और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 71,200 का और तीसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 71,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान बनाइए रखिएगा। और मैंने जो आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बताया है जो कि यहाँ पे 71,600 से 72,600 का ये जो यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है इस लेवल के बीच में यदि कल सेंसेक्स यहाँ पे ट्रेड करता है तो इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पे ट्रैप जोन है। उसी प्रकार बाइंग साइड की तरफ मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि 72,000 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है और यदि 72,000 से ऊपर की तरफ यहाँ पे सेंसेक्स निकलता है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है 71,600 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि सेंसेक्स निकलता है तो हमें यहाँ पे बैंक सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने इन जो मैंने आपको लेवल्स यहाँ पे बताए हैं इन लेवल्स के ऊपर आपने यहाँ पे ध्यान बना के रखना है और ध्यान रखना है कि इन लेवल से ऊपर या नीचे की तरफ यदि सेंसेक्स निकला है तभी हमें ये ट्रेड करना है। और कंसोलिडेशन जोन जो कि 71,600 से 72,000 के बीच में मैंने आपको बताई है उस जोन के बीच में आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।